चलती है कि आदतें समय पर नहीं, दोहराव पर टिकी होती हैं। तो यहाँ हमने जाना आदतों में बदलाव का तीसरा नियम। हाँ, उन्हें आसान बनाना, ताकि आप अपने लक्ष्य पर पहुंचने में कामयाब हो सके। कुछ भी सीखने का सबसे प्रभावी उपाय योजना बनाना नहीं, बल्कि उसका बार बार अभ्यास करना है। काम की क्रिया पर ध्यान दे, सिर्फ हरकत पर नहीं। आदत निर्माण एक ऐसी क्रिया है जिसमें व्यवहार अभ्यास के कारण धीरे धीरे ज्यादा स्वचालित होने लगता है। आप अपनी आदत को कितना समय दे रहे हैं ये जरूरी नहीं, बल्कि कितनी बार वो कर रहे हैं ये जरूरी है। निरंतर प्रगति और सफलता पाने के लिए हमें और क्या क्या करना चाहिए, इस पर चर्चा बनी रहेगी। आप भी बने रहें हमारे साथ। कम प्रयास, अधिक परिणाम। आप जानते हैं ना कि आपका आज का जीवन अब तक के लिए गए सभी फैसलों की एक लंबी श्रृंखला का परिणाम है। आपने अब तक जो किया है या जो नहीं किया है, सिर्फ उसी की वजह से आप वहां पहुंचे हैं जहां आज आप हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा विज्ञान नहीं है, ये तो संसार का एक बहुत ही सहज सा नियम है। हम जैसा करते हैं वैसा ही भरते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं पल्लवी और बात चल रही है विश्व प्रसिद्ध लेखक जेम्स क्लियर की पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स की। इस किताब में जहां एक ओर अच्छी आदतों के गठन के कुछ सरल उपाय बताए गए हैं, वहीं बुरी आदतों को छोड़ने का प्रयास कैसे किया जाए ये भी बताया गया है। और इसी कड़ी में हम बात करेंगे कम प्रयास में अधिक परिणाम की। ये सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? और सच भी है कि हमारा मस्तिष्क भी प्राकृतिक रूप से थोड़ा कामचोर है। इसे कम मेहनत वाला रास्ता चुनना ज्यादा पसंद आता है। अब ये हम पर निर्भर है कि हम अपने मस्तिष्क से बेहतर काम करवाने के लिए क्या करें। जब मेहनत कम लगेगी तो कम करने की आदत भी पड़ जाएगी, है ना? इसलिए जरूरी है कि एक ऐसा माहौल बनाया जाए जहां सही काम करना जितना आसान हो सके उतना अच्छा। इसके विपरीत गलत काम को यथासंभव कठिन बनाने के लिए अपने आसपास के माहौल में बदलाव लाने का प्लान करें। हमारा मस्तिष्क जानता है कि ऊर्जा अनमोल होती है और वो मौका मिलते ही इसे संजोने में लगा रहता है। मानव का स्वभाव भी कम परिश्रम करके अधिक परिणाम चाहता है। इसे लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट कहते हैं, यानी दो विकल्पों में से जिसे करने में कम मेहनत लगे ना, उसी की तरफ आकर्षित होना। वो सब व्यर्थ के काम जैसे टीवी देखना, बेवजह फोन पर बने रहना, ईमेल चेक करते रहना, इनमें हमारे समय का एक बड़ा हिस्सा आसानी से बर्बाद हो जाता है और हमारी कोई मेहनत भी नहीं लगती। इसलिए शायद हम ये काम बिना किसी प्रयास के कर भी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हर काम बिना प्रयास के ही करना चाहते हैं। कई लोग अथाह परिश्रम में भी विश्वास रखते हैं, सफल कारोबार करते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हैं, विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हैं। ऐसे लोग हमेशा जीवन की चुनौतियों को पार करने के नए विकल्प ढूंढते हैं, उन्हें अपने व्यवहार में लाते हैं और उन पर अमल करते हैं। इसी तरह अपने लिए बनाई गई आदतों को नियमित व्यवहार में लाने के लिए कुछ विकल्प करने चाहिए, जैसे कि कुछ भी करने के लिए समय का और स्थान का सही चयन। मान लीजिए आप जिम जाना चाहते हैं, तो अगर वो आपके काम पर जाने के रास्ते में होगा और उसका समय भी आपके काम के समय के अनुकूल होगा, तो आपके नियमित रूप से जिम जाने के ज्यादा चांसेस हैं, बजाय इसके कि वो बिल्कुल उल्टी दिशा में हो। ऐसे में आप अपनी राह से कटकर उस तरफ जाने में कतरा सकते हैं। शुरू में शायद आप प्रयास करके चले भी जाएं, पर रोज ऐसा करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। इसी तरह अपना वातावरण बेहतर करने के कई तरीके हैं। कुछ करने से पहले काम में आने वाली हर वो चीज एक साथ एक ही जगह पर हो, जिससे उन्हें इकट्ठा करने की आपकी मेहनत और समय दोनों बच सके। खाना बनाते समय सारी सामग्री निकाल कर रखें। इसी तरह कुछ पेंट करते समय कैनवस, पेंसिल, ब्रश और रंग एक साथ रख लें। सुबह जिम जाना है तो रात में उसके कपड़े, जूते और बैग के साथ तैयारी कर लें। इन सरल तरीकों से अपना वातावरण आप बदलें और साथ ही अपना व्यवहार भी। इसके विपरीत जिन आदतों को आप छोड़ना चाहते हैं ना, उनके लिए भी यही करें। माहौल में फेर बदल। टीवी देखना कम करना है तो उसे अपने बेडरूम से बाहर निकाल दें। हर बार उसे बंद करने के बाद रिमोट में से सेल निकाल दें। फोन पर चिपके रहने से बचना चाहते हैं तो उसे भी उठाकर खुद से दूर कहीं रख दें। कोई भी बेकार के काम को करने में जब इतनी मेहनत लगेगी ना, तो आप खुद ही उससे बचने लगेंगे। तो समझ गए ना? सही चीजों को करने का माहौल बनाएं,
अच्छी आदतों में आने वाले अवरोध कम करें, खराब आदतों के अवरोध बढ़ा दें और आगे करने वाले कामों के लिए भी अनुकूल माहौल बनाएं। ये सब आजमाए हुए फॉर्मूलाज हैं, आप भी जरूर ट्राई करें। इस किताब पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, आप भी बने रहिए हमारे साथ। टालने की आदत और 2 मिनट का नियम। विश्व भर में एक प्रसिद्ध कहावत है, जो आप आज कर सकते हैं उसे कल पर मत टालिए। और हम सब कबीर के इस दोहे से भी अच्छी तरह से परिचित हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इसमें कबीर दास जी समय की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि जो कल करना है उसे आज करो और जो आज करना है उसे अभी करो। कुछ ही समय में जीवन खत्म हो जाएगा, फिर तुम क्या कर पाओगे। सीधी, सच्ची, सरल बात और कितनी जरूरी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी और बात हो रही है जाने माने लेखक जेम्स क्लियर की पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। एटॉमिक के 2 अर्थ हैं, बहुत छोटा या अपार ऊर्जा का स्रोत, और हैबिट का मतलब है वो चीजें जो हम रोज दोहराते हैं। जैसा कि किताब के शीर्षक से जाहिर है, एटॉमिक हैबिट्स वो छोटी छोटी आदतें हैं जो आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं। बात को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं हम सब के अंदर की एक बेहद आम पर नुकसानदायक आदत की, टालने की आदत। जी, आज रहने देते हैं, कल से करेंगे ना, जैसे विचार मन में आना हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। इससे हम अपना कितना बड़ा नुकसान करते हैं ये तुरंत हम नहीं जान पाते, लेकिन इससे निपटने के कुछ आसान उपाय हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। आदतें हमारा वो व्यवहार है जो हम इतनी बार दोहराते हैं कि वो स्वचालित हो जाता है। जैसे कि सुबह उठते ही चाय का पानी चढ़ाना, पौधों में पानी डालना, या फिर अपना फोन चेक करना, या नहा धोकर सीधे काम पर चल देना। इन सब कामों के लिए हमें विचार भी नहीं करना पड़ता। कई बार हम अध खुली आंखों से फोन देखने लगते हैं या बिना सोचे किचन या बाथरूम की ओर चल देते हैं। ये बहुत सरल काम है और क्योंकि ये आदत बन चुके हैं इसलिए इनमें मेहनत भी नहीं लगती। इसी तरह हमारे दिन के कुछ निर्णायक पल होते हैं, जैसे कि काम से लौटकर खाना पकाना है, बाहर से मंगवाना है, या बाहर जाकर खाना है, या कि जिम जाकर कसरत करनी है, या घर के बाहर ही वॉक कर लेना है तो ये भी आदतें ही, पर इनके लिए हमें निर्णय लेने पड़ते हैं। जब भी आप कोई नई आदत बनाना चाहते हैं या किसी आदत से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप 2 मिनट के नियम को अपनाइए। आपकी आदतों को आसान बनाने का ये सरल तरीका है। कोई अच्छी आदत शुरू करते समय ठान लें कि उसे बोरिंग होने से बचाना है और उसके लिए एक ऐसी समय सीमा तय करें जिससे काम या बोझ ना लगने लगे। 2 मिनट का नियम बताता है कि जब भी आप कोई नई आदत शुरू करते हैं तो इसे करने में आपको 2 मिनट से कम का समय लगना चाहिए। आप अपने हर काम को नियमित रूप से ये सोचकर करें कि कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा है, चाहे वो 2 मिनट से कम समय के लिए ही क्यों ना हो। 2 मिनट किताब पढ़ना बिल्कुल ना पढ़ने से अच्छा है और 2 मिनट कसरत करना बिल्कुल ना करने से अच्छा है। 2 मिनट का नियम कुछ लोगों को मजाक की तरह लग सकता है, ऐसा है नहीं। यहाँ आप खुद को लंबे समय की आदत के लिए तैयार कर रहे हैं। किसी भी चीज का अभ्यास 2 मिनट तक आसान है और उसके बाद अगर वो बोझ लगने लगे तो रुक जाएं। फिर चाहे वो लिखना हो, पढ़ना हो, दौड़ना हो या ध्यान लगाना ही क्यों ना हो। कुछ भी शुरू करने के लिए ये अच्छी स्ट्रैटेजी है। इसे ही आदत को आकार देना कहते हैं। याद रहे, ये वर्कआउट से पहले का वार्म अप है। एक बार आप शुरू हो गए तो बहुत आगे तक इसे ले जा पाएंगे। हर बदलाव की शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों ना हो, वो हमेशा आखिरी रिजल्ट से जुड़ी होती है। और जब आपको पता हो कि छोटी सी शुरुआत करके भी आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं तो काम थोड़ा आसान हो जाता है ना। याद रहे, अगर हम हमेशा ही हवा और मौसम के ठीक होने की प्रतीक्षा करते रहेंगे ना तो कभी कोई नई पौध लगा पाएंगे और ना ही उसे काट पाएंगे। तो अपनी बेहतर जिंदगी के लिए आज से ही अच्छी और नई आदतों की शुरुआत कीजिए। उन्हें कल पर न टालिए और साथ ही 2 मिनट के अंदर करने के नियम का पालन कीजिए। फिर देखिए ये करना आपके लिए कितना आसान होगा। जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में हम आगे भी अपनी चर्चा जारी रखेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ। गुड हैबिट्स वर्सेस बैड हैबिट्स। दोस्तों, ऐसा संभव नहीं है कि जीवन में हम केवल अच्छी आदतें ही बनाएं।
या अपनी हर आदत या दिनचर्या से हमें सिर्फ खुशी या सफलता ही मिली हो। बड़े बड़े संतों महात्माओं के लिए भी संभव नहीं है। कई बार कुछ गलत आदतों की वजह से हमें कई मुश्किलें भी झेलनी पड़ती हैं और ये जानते हुए भी अक्सर इनसे मुक्त होना आसान नहीं होता। नमस्कार, मैं हूँ पल्लवी और जेम्स क्लियर की लिखी किताब एटॉमिक हैबिट्स में आज की चर्चा का विषय है कि किस तरह हम अपने लिए अच्छी आदतों को बेहद जरूरी कर सकते हैं और साथ ही बुरी आदतों को अपने लिए बहुत मुश्किल। सुनने में अटपटा लग रहा होगा, पर यह संभव भी है और आवश्यक भी। कभी कभी हमारे नकारात्मक व्यवहार इतने नियमित हो जाते हैं कि हम बिना सोचे समझे उन्हें कर देते हैं। समय के साथ ये बुरी आदतें बाधा बन जाती हैं, हमें नीचे की ओर ले जाती हैं, गिराती हैं और हमें ये मानना पड़ता है कि वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। इस ख्याल के साथ ही हम इससे जल्द ही मुक्त होने को बेचैन हो जाते हैं और सारे प्रयास करते हैं कि इन्हें छोड़ सकें या बदल सकें। सबसे पहले हमारे पास बदलाव करने की इच्छा या प्रेरणा होनी चाहिए। जब तक हम अपनी सोच या अपना नजरिया नहीं बदलेंगे, ऐसा नहीं होगा। हमें चीजों को अलग तरीके से करने का निर्णय लेने के लिए प्रेरित होना होगा, आदत को तोड़ने के लिए या फिर इसे बदलने के लिए। बेशक हमें चीजों को नए तरीके से करना होगा या नए तरीके अपनाकर अपने अंदर बदलाव लाना होगा। किताब में इसका एक अनूठा उदाहरण दिया गया है। एक प्रसिद्ध लेखक को जब कुछ ही समय में एक पूरी किताब लिखनी थी और वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने अपने टाल मटोल करने की आदत से बचने का एक उपाय निकाला। उन्होंने केवल घर में लपेटने के लिए एक ऊनी शॉल को छोड़कर बाहर पहनने वाले सब कपड़े एक बड़ी सी पेटी में बंद कर दिए। अब चूंकि बाहर जाने के लिए पहनने योग्य कुछ था नहीं, तो वो अपने घर में ही बंद होकर रह गए और पूरी सर्दी अंदर रहकर पुस्तक लिख डाली। मौसम के बदलने तक उनकी किताब पूरी होकर छप चुकी थी। है ना अनूठा एग्जाम्पल। इससे पता चलता है हर बार अच्छी आदत को आसान नहीं बनाना होता। कई बार बुरी आदत को मुश्किल बनाकर भी काम हो जाता है, नहीं? ये एक ऐसा चुनाव है जिससे आप अपने भविष्य के व्यवहार को सीमित कर सकते हैं। इसी तरह के कुछ और उदाहरण भी हैं जहां कई एथलीट बाहर जाते समय अपने बटुए घर ही छोड़ गए, ताकि अगर वो कुछ बेकार की चीज खाना चाहें तो उनके पास पैसे ही ना हो। इस तरह के कंट्रोल से आपको बहुत फायदा होता है। आपको बस इतना करना है कि अपनी बुरी आदत वाले काम को मुश्किल करके इस तरह बदलें कि उसे करने में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़े। ऐसा महसूस करने पर उसे करने की इच्छा खुद ब खुद कम होने लगेगी। साथ ही अपनी अच्छी आदत को अनिवार्य बनाने के कदम उठाएं। जैसे अगर आप अपने लिए एक फिट बॉडी चाहते हैं, तो अपने ट्रेनर को या जिम में पहले ही पैसे दे दें। ऐसा ही कुछ आप किसी नई कला या भाषा सीखने के लिए भी करें। एडवांस पेमेंट करके आपके अंदर इस काम को करने की ललक और बढ़ेगी, अब जबकि आप उस काम के पैसे भी दे चुके हैं। अपनी कुछ आदतों को ना ऑटोमेटिक बनाने के लिए प्रयास करें। जैसे अगर आप किसी न्यूज़पेपर या मैगजीन में दिलचस्पी रखते हैं, तो उसका सालाना सब्सक्रिप्शन ले लें। अब वो बिना रुके या देरी किए आप तक पहुंच सकेगी। ऐसा ही कुछ आप अपनी फल और सब्जी की खरीदारी के साथ भी कर सकते हैं। इन कामों में फिर आपकी बार बार की मेहनत नहीं लगेगी और ये सुचारू रूप से अपने आप होते भी रहेंगे। तो देखा आपने, अपनी बुरी आदतों को मुश्किल बनाने और अच्छी आदतों को आसान बनाने के ये कुछ उपाय आपके लिए कितने जरूरी हो सकते हैं। मैक्स स्टोरी ने कहा है, गलत चीजों को ना कहना सही चीजों को हाँ कहने के लिए जगह बनाना है। आदतों पर हमारी चर्चा का सिलसिला कुछ यूं ही चलता रहेगा। अभी जानने, सीखने और समझने को बहुत कुछ बाकी जो है। आप भी यूं ही बने रहेंगे ना हमारे साथ। सुखद आदतें। अपनी आदतों में पॉजिटिव चेंज लाने का एक जरूरी कारण ये भी है कि आप ये जान लें कि ये आपके लिए कितनी सैटिस्फाइंग होने वाली है, क्योंकि ये सच है। अगर कोई अनुभव सैटिस्फाइंग नहीं होता ना, तो हमारे पास उसे दोहराने की कोई वजह भी नहीं होती है। मशहूर लेखक जेम्स क्लियर ने अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में कहा है, What is rewarded is repeated, what is punished is avoided। यानी जिस काम से हमें कुछ इनाम मिलता है वो दोहराया जाता है, वहीं दूसरी ओर जिस काम से पीड़ा होना वो करने से हम कतराते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं पल्लवी और यहाँ बात एटॉमिक हैबिट्स की ही चल रही है। ये एक बहुचर्चित किताब है जिसमें बड़े ही प्रभावी ढंग से अपने जीवन में बदलाव लाने के उपाय बताए गए हैं। ऐसे उपाय जिन्हें आजमाकर हम सफलता की ओर आसानी से बढ़ सकते हैं। हमारी बुरी आदतों के साथ
तत्काल परिणाम आमतौर पर अच्छा होता है, लेकिन अंतिम परिणाम ना बुरा होता है। अच्छी आदतों के साथ ये उल्टा होता है। शुरू में चाहे कठिनाई आ सकती है, पर इसके अंत में हमेशा भला ही होता है। एक आदत को लंबे समय तक चलने के लिए सुखद होना ही चाहिए। जब सुखद हो तो परिवर्तन आसान होता है और अच्छा भी लगता है। किताब में अच्छी आदत के सुखद अनुभव पर एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया गया है, जहाँ एक शहर को बीमारी और महामारी से बचाने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की एक टीम ने बीड़ा उठाया। उन्होंने पाया कि बीमारी की जड़ है भीड़ और गंदगी, और बचाव है केवल साफ सफाई वाला रहन सहन। अब इसके लिए सभी लोगों को जागरूक किया गया। उन सभी लोगों को साबुन से हाथ धोने को कहा गया। इसके लिए उन्हें खुशबूदार और झाग वाले साबुन भी मुफ्त उपलब्ध कराए गए। इस साबुन के इस्तेमाल से सब खुश थे। हाथ पैर साफ होने के साथ साथ दिन भर एक भीनी सी खुशबू भी सभी लोगों को बहुत पसंद आई। कुछ दिनों में बीमारी धीरे धीरे कम होने लगी तो उन लोगों को मुफ्त साबुन मिलना बंद हो गया। लेकिन क्योंकि तब तक सभी को हाथ धोने की सुखद आदत लग चुकी थी, उन्होंने खरीद कर उस साबुन का प्रयोग करना जारी रखा। तो देखा आपने कैसे एक सुखद अनुभव की वजह से एक पूरे शरीर में कई लोगों के अंदर एक अच्छी आदत विकसित हुई और लगातार बनी भी रही। इस सब से यही साबित होता है कि हमारे लिए वो आदतें बनाना और आसान होता है जो हमें तुरंत संतोष प्रदान करें। साथ ही ये भी तय है कि वो आदतें जो थोड़े समय बाद हमें लाभ दें वो उतनी प्रिय नहीं लगती। जैसे आप आज वजन घटाने की सोचें और उस पर काम शुरू करें, तब कहीं जाकर साल 6 महीने में कोई नतीजा सामने आएगा। तत्काल रिटर्न के माहौल में दूर भविष्य का महत्व कम हो जाता है। यही बात है धूम्रपान करने जैसी आदत को लेकर। सब जानते हैं कि उसके दूरगामी परिणाम नुकसान देते हैं, जैसे आर्थिक तंगी, बीमारी, कमजोरी। लेकिन दूसरी ओर क्योंकि उस क्षण में सिगरेट पीने से आपको तनाव से मुक्ति मिलती है, तो आप केवल नजदीक का फायदा देखते हैं। अपनी हर आदत से हम जल्दी मिलने वाले अच्छे परिणाम ही तो चाहते हैं। हम बुरी आदतों को इसलिए भी दोहराते हैं क्योंकि वो किसी न किसी तरह से हमारी सेवा करती हैं, और इसलिए उनमें बुराई ढूंढकर उन्हें छोड़ना मुश्किल हो जाता है। ये व्यवहार केवल तभी बदलता है जब उन बुरी आदतों के अंजाम से हमें बहुत तकलीफ हो। एक शोध के अनुसार संतुष्टि में देरी करना अधिक बुद्धिमानी की निशानी है। यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि जो लोग तुरंत संतुष्टि की चाह नहीं रखते वो अक्सर अधिक सफल होते हैं। इस तरह के लोगों में बेहतर सामाजिक कौशल होता है, उनका स्वास्थ्य बेहतर होता है, वो मानसिक रूप से अधिक सक्षम होते हैं। ये मान लीजिए कि यदि आप वास्तव में सफल और महान बनना चाहते हैं तो अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए सही व्यवहार का चयन करना बहुत जरूरी है। आपको अपने लिए केवल उन आदतों को बनाने की जरूरत नहीं है जो हर कोई आपको बनाने के लिए कहता है। अपने लिए वही आदतें चुनें जो आपको सबसे अच्छी लगे, न कि वो जो कि सबसे लोकप्रिय हों। आपकी सफलता की संभावना तब बढ़ती है जब आप अपने लिए सही चुनौतियों को ढूंढते हैं। आदतों पर हमारी बातचीत का काफिला यूं ही आगे बढ़ता रहेगा। आप भी साथ साथ चलते रहिएगा। Track your habits. The most effective form of motivation is progress. यानी प्रेरणा का सबसे प्रभावी रूप प्रगति है, या यूं कहें कि हर छोटी जीत आपकी इच्छा को बढ़ाती है, आपकी प्रेरणा बन जाती है। जैसे जैसे आप प्रगति करते जाते हैं आप में आगे बढ़ने की इच्छा बढ़ती जाती है। इसके लिए आपको अपनी आदतों पर नजर रखनी होगी, यानी कि उन्हें ट्रैक करना होगा। आज की कड़ी में जानते हैं अपनी सभी अच्छी आदतों से रोजाना जुड़ी रहने और उन पर पैनी नजर बनाए रखने के उपाय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी और हम बात कर रहे हैं लेखक जेम्स क्लियर की लिखी बेस्ट सेलिंग मोटिवेशनल बुक एटॉमिक हैबिट्स की। लोग अलग अलग और कई बार अजीब तरीकों से अपनी आदतों पर नजर रखने के प्रयास करते हैं, या यूं कहें कि जो तरीके हमें अजीब लगते हैं वो उनके लिए बेहद कामयाबी से काम करते हैं। जैसे कि अपना टारगेट अचीव करने के लिए एक डब्बे में कंचे या क्लिप्स रखना और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएं उन्हें दूसरे डिब्बे में डालते रहना। फिर जिस दिन पहला डब्बा खाली हो जाए इसी क्रिया को दोहरा देना। है ना मजेदार तरीका? ऐसे ही कुछ लोग कैलेंडर पर क्रॉस का निशान बनाते जाते हैं। हफ्ते में अगर 3 दिन कसरत करने के लिए तय किए हैं तो उन 3 दिनों पर निशान बनाते गए। महीने के अंत में पता चल ही जाता है कि इस नियम का कितना पालन हुआ।
इसी तरह कुछ लोग पौष्टिक आहार खाते समय अपनी नोटबुक में अपने खाने का हिसाब लिखते रहते हैं। इससे वो अपनी दिन भर की इस आदत पर नजर रखने में कामयाब होते हैं और दिन के अंत में उन्हें पता रहता है कि कहीं उन्होंने जरूरत से अधिक तो नहीं खा लिया। ये सरल से उपाय बहुत कारगर साबित होते हैं। इस विषय पर शोध कर रहे लोगों का कहना है कि अपने विकास को मापने का सर्वोत्तम उपाय है एक हैबिट ट्रैकर बनाना और उसका नियम से पालन करना। इस उपाय ने अनगिनत लोगों को बहुत फायदा पहुंचाया है और इसका मूल मंत्र है कि ये कड़ी कभी टूटनी नहीं चाहिए। हाँ, ये भी तय है कि आप अपनी आदतों के साथ कितने भी नियम से रहें, किसी दिन इसमें बाधा भी आ सकती है, तो अपने आप को उसके लिए भी तैयार रखें। इस तरह की हैबिट ट्रैकिंग से जब जब हमें आगे बढ़ने के संकेत मिलते हैं, हम कामयाबी की उस दिशा में और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते रहते हैं। हर एक छोटी जीत आपकी इच्छा की पूर्ति करती है। साथ ही अगर किसी दिन आप थोड़ा सा भी निराश महसूस कर रहे हो, तो पिछले दिनों की अपनी प्रगति को देखकर फिर से प्रेरित हो जाएं। वो आप